बोले हाँ उदाहरण है। क्या उदाहरण है कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनमुत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। हे नारद जी, एक तुंगभद्रा नदी के किनारे उत्तम नाम का नगर था। उस उत्तम नाम के नगर में बहुत सारे लोग रहते थे। उसी में एक आत्मदेव नाम के पंडित जी रहते थे। उनकी पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली। लेकिन ब्राह्मण कैसे थे? बोले भिक्षुको वित्तवान लोके। यह आत्मदेव ब्राह्मण कोई साधारण पंडित नहीं थे, बहुत बड़े वेदों के विद्वान और महाराज प्रवचन करने वाले, बहुत अच्छे दृष्टा, दृष्टांत कुशलो धीरा, सब तरह से समर्थ और भिक्षावृत्ति करने वाले ब्राह्मण थे, बड़े विद्वान थे ऐसे पंडित जी। लेकिन उनकी पत्नी कैसी थी? भागवत में लिखा है कि लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूरा च ग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। कैसी थी उनकी पत्नी? बोले लोकवार्ता रता क्रूरा। उनकी पत्नी ऐसी थी कि दुनियादारी की बात यदि शुरू हो जाए और यदि कोई बगल में हल्ला मचा दे तो चुप रहो, बात सुने दो, क्या किसकी बुराई हो रही है, किसकी निंदा हो रही है, किसकी कहां से खबर आई है, चुप चलो सुनने दो। तो ऐसी बातों को तो बड़ी सावधान होकर के सुनती थी। लेकिन यदि कोई बढ़िया चर्चा शुरू हो जाए, कथा शुरू हो जाए, तो बस वो मूड फाड़ फाड़ के जमाई लेने लगे और परेशान होके उठ करके चली जाती थी। तो लोक वार्ता रता क्रूरा माने संसार की बातों में तो बड़ा रस लेती थी, लेकिन भगवान की कथाओं में उसे अच्छी कथा, अच्छी बातों में उसका बिल्कुल मन नहीं लगता था। और क्रूर माने बड़ी दुष्ट थी, कठिन कठोर हृदय वाली। और प्रायसो बहुजल्पिता। बहुजल्पिता माने बहुत ज्यादा बकवास करने वाली। बहुजल्प माने व्यर्थ की बातें करने वाली। और हमारे यहाँ कहा गया है कि महिलाओं को क्या बोलना है, कितना बोलना है, बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। और बहुत सी ऐसी होती है कि हर समय उन्हें यही नहीं पता है कि हम क्या कह रही हैं। तो बहुजल्पिका बहुत ज्यादा बोलने वाली थी। और सूरा च ग्रह कृत्येषु, लेकिन घर के कार्यों में तो बड़ी कुशल थी, लेकिन बाकी कलह प्रिया। जब तक 10-5 लोगों से, महिलाओं से झगड़ा न कर ले, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करना, गाली देना, ये महाराज उसका ये नित्य का ही कर्म बन गया। और दिन में 4 बार भोजन करती है। सवेरे सवेरे बिना नहाए खा लेती है एक बार, फिर नहा करके एक बार खा लेती है, फिर दोपहर में 2 बजे खा लेती है, और फिर महाराज रात को एक बार और खा लेती है। 4 बार भोजन करती है। ना भजन करे, ना पूजन करे, ना पाठ करे, ना कोई परिक्रमा, ना तीर्थ, ना यात्रा, कुछ नहीं, केवल दिन भर घर के ही कार्यों में लगी रहती है। पर एक बात उसके लिए कही है, कह ग्रह कृत्येषु, घर के कार्यों में बड़ी कुशल है, घर को बहुत अच्छा रखती है, लेकिन कृपणा कलह प्रिय, बड़ी कंजूस है। एक पैसा भी किसी अच्छे कर्म में खर्च नहीं करती है, और अपनी साज सज्जा में और अपनी बढ़िया खाने पीने में बहुत धन उड़ाती है। लेकिन जहां बात आए दान पुण्य की तो कृपणा प्रिय, कृपणा कलह प्रिय, बड़ी कंजूस है, बड़ी कृपण है। ऐसी पत्नी है पंडित जी की। अब आप विचार करिए, पंडित जी तो इतने बड़े विद्वान, भागवत में लिखा है कि बहुत बड़े वेदों के विद्वान थे, और इतने बड़े विद्वान की पत्नी ऐसी। तो भैया 3 बातों पर हमेशा संतोष रखना चाहिए, धन, भोजन और स्त्री। धन भगवान की कृपा से जो मिल जाए तो समझ लेना हमारे भाग्य प्रारब्ध में जो लिखा था वो मिल गया, बस इस पे संतोष कर लो। और भोजन जो थाली में लग करके आ जाए तो फिर उसका इधर उधर मत करो, ये अच्छा नहीं है, ये नहीं है, ये बढ़िया नहीं है, जो आ जाए भगवान का प्रसाद मानकर पा लीजिए। और महाराज जैसी स्त्री हमको मिल जाए
उसे संतोष, यही हमारा भाग्य का फल है, ऐसा मानकर संतोष पूर्वक उस स्त्री के साथ में रहो। चाहे वो कुरूपा है, चाहे वो कलह प्रिया है, चाहे वो घर बनाने वाली है, चाहे बिगाड़ने वाली है, जैसी भी है, ये जैसी भी है वो आपके कर्म का फल है। आपने कोई कर्म ही ऐसा किया होगा तो वैसी ही आपको पत्नी मिल गई। सुंदर है, रूपवान है, कुरूपवान है, जैसी भी है। इसलिए 3 जगह हमेशा संतोष करना चाहिए, धन, भोजन और स्त्री। आपने पंडित जी के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं, केवल एक कमी है, इनके ना बेटा है ना बेटी है, कोई संतान नहीं है। ब्राह्मण देवता ने संतान पुत्र प्राप्ति के लिए बड़े बड़े अनुष्ठान किए कि एकदा स्वध्वजा दुखात गृहम त्यक्त्वा वनम गत। तो महाराज एक बार क्या हुआ कि पंडित जी ने अपने हाथ से वन में से, जंगल में से तुलसी लेकर आए और घर में लाकर के उन्होंने जैसे ही तुलसी का पौधा लगाया, 2-3 दिन के बाद में पौधा सूख गया। पंडित जी ने कहा ये क्या हो गया? और कोई भी पौधा अपने हाथ से लगाएं ब्राह्मण देवता तुरंत पौधा सूख जाता है। पंडित जी ने एक गाय अपने घर में पाली, का गऊ की सेवा करेंगे तो शायद पाप ताप मिट जाएंगे। तो गऊ माता का जब पालन किया तो धीरे धीरे वो गऊ एक बार तो लाए ब्याई हुई आई और दोबारा में कहते महाराज गऊ भी बांझ हो गई, उसके भी कोई बछड़ा बच्चिया नहीं, तो गऊ बांझ हो गई। और जब जब ब्राह्मण देवता अपने पितरों को जल देने के लिए अंजलि में जल भरते हैं तो कहते हैं इनके हाथ का जल तुरंत सूख जाता है। पंडित जी समझ गए कि मेरे घर में पुत्र नहीं है, इसीलिए तुलसी का पौधा सूख जाता है। मैं अपने पितरों के लिए जब जल देता हूँ तो जल सूख जाता है, और कोई भी वृक्ष में लगाता हूँ वह भी सूख जाता है। और तो और महाराज गौ माता की सेवा भी मेरी व्यर्थ जा रही है। यह गौ माता भी बांझ हो गई मेरे घर में आकर, इसका मतलब मेरे घर में पुत्र नहीं है। और इतने दुखी हुए कि एक बार तो घर छोड़कर जंगल में निकल गए। किस लिए? बोले या तो पुत्र प्राप्ति का कोई मार्ग मिलेगा, नहीं तो आत्महत्या करके जंगल में ही प्राण दे दूंगा। ऐसा निश्चय करके ब्राह्मण देवता ने घर छोड़ दिया और जंगल में जाकर के सरोवर के किनारे पहले तो जल पिया, फिर एक वृक्ष के नीचे बैठकर बड़ी जोर जोर से रोने लग गए। और भगवान की ऐसी कृपा हुई, जैसे ही पंडित जी रो रहे थे तो कोई सन्यासी महात्मा वहां होकर के निकल रहा था, और जैसे ही उस संत की दृष्टि ब्राह्मण देवता पर पड़ी तो महात्मा तुरंत ब्राह्मण पंडित जी के पास में गए और जाकर के पंडित जी से पूछ लिया कि कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। अरे पंडित जी तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? तुम्हारे दुख का कारण क्या है मुझे बताओ, शायद मैं कोई मदद कर दूं आपकी। तो जैसा ही पंडित जी ने महात्मा जी को देखा, तुरंत महात्मा जी के चरणों में ब्राह्मण देवता गिर गए। किम ब्रवीमीर से दुखम पूर्व पापे न संचितम मदीया पूर्वजा सोयम कड़ोस मम भुंजते। हे भगवान मैं क्या कहूँ, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों का फल भोग रहा हूँ। हे भगवान मेरे घर में सब प्रकार का आनंद है, किसी चीज की कोई कमी नहीं, पर मेरे घर में पुत्र नहीं है महाराज। और धिक्कुलम संतति बिना, उस कुल के लिए धिक्कार है जिसमें कोई संतान नहीं है। मैं ऐसा भागा हूँ कि मैं अपने घर में यदि तुलसी भी लगाऊं तो सूख जाती है। अरे मेरे पितर अश्रु लेकर रोते हैं कि मेरे बाद में कौन मेरे पितरों का पिंड दान करेगा, कौन मेरे पूर्वजों को जल देगा। महाराज मैं बड़ा परेशान हूं। महात्मा बोले कि हे ब्राह्मण इतने बड़े विद्वान होकर के ऐसी छोटी बात करते हो। मुंचा जानम प्रजा रूपम बलिष्ठाम कर्मणो गति विवेकम तू समाज साध्य तज संसार वासन। अरे मोह माया और संसार की वासना में ऐसे फंसे हुए हो और आप कहते हो कि पुत्र नहीं मिला तो मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगा।
पंडित जी बोले महाराज ये ज्ञान की चर्चा तो आप मुझे मत सुनाइए, ज्ञान की चर्चा तो मैं बहुत कर लेता हूँ, पर आप तो ठहरे बाबा लोग, आप क्या जानो कि बेटा बेटी का सुख क्या होता है। अरे महाराज बिना पुत्र के, बिना संतान के यह जो गृहस्थ है वो बिल्कुल सूखा है, व्यर्थ है। आप सन्यासी बाबा लोग ठहरे अपने आश्रम में जंगलों में रहते हो, अकेले रहते हो, आप क्या जानो बेटा बेटी पुत्र पुत्री पत्नी आदि का सुख क्या होता है। तो पंडित जी बोले महाराज जिस घर में बच्चे की रुंझन रुंझन पैंजनियां न बजे वो घर भी कोई घर है क्या। और जब छोटा बालक पिताजी पिताजी पापा जी कहकर जब बुलाता है तोतली वाणी में, तो महाराज कानों में मानो रसगुल्ला सा घुल जाता है, इतना बड़ा सुख है ये भी। और आप कह रहे हो कि ये संसार की वासना को छोड़ दो। तो महात्मा समझ गए कि पंडित जी बिल्कुल फंसे हुए हैं, और तब महात्मा जी ने एक बड़ी अच्छी बात बताई। तो संत बोले कि देखो पंडित जी मैंने तुम्हारी मस्तिष्क रेखा को देख लिया है के सप्त जन्म बधि तव पुत्रो नहीं बच। मैंने तुम्हारी मस्तिष्क रेखा को देखा, एक जन्म की बात छोड़ दो, 7 जन्म तक तुम्हारे पुत्र का सुख नहीं है। अब तो ये बात सुनी तो पंडित जी और ज्यादा रोने लग गए। बोले महाराज अभी तक तो हमारा दुख छोटा सा था, पर अब तो आपने हमारे दुख को 7 गुना और बढ़ा दिया। अब तो मैं आपके ही सामने आत्महत्या करके मरूंगा, और तुम्हारे सामने मरूंगा तो थोड़ा बहुत ब्रह्म हत्या तो तुमको भी लगेगी। तो महात्मा जी बोले भैया मरता क्यों है। बोले या तो बेटा दो नहीं तो मरूंगा। अच्छा ये पंडित जी जानते हैं कि ये सिद्ध संत है, यदि ये कह देगा तो मेरे घर में बेटा जरूर हो जाएगा। तो महाराज ऐसा सुनकर के संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहा ही न जाना। संत का हृदय पिघल गया, और तब महात्मा बोले ठीक है भैया मरो मत, हम तुम्हें बेटा देने का इंतजाम करते हैं। और महात्मा जी ने झोली में से एक बढ़िया सुंदर फल निकाला और कहा कि ये लो, फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भे पादेन वृक्षता। यह फल यदि तुम अपनी पत्नी को जाकर के दे दोगे और तुम्हारी पत्नी यदि इसे खा लेगी तो हे ब्राह्मण तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। और एक बात ध्यान रखना, तुम्हारी पत्नी के लिए कुछ नियम बता रहा हूं। क्या नियम बताए। एक समय भोजन करेगी 24 घंटे में, पहला नियम तो ये है। और धुंधकारी और धुंधली कितनी बार करती है, 4 बार। बोले एक समय भोजन करेगी, संध्या के समय कभी झूठा मुंह नहीं करेगी, दोनों वक्त मिले कभी सोएगी नहीं, दोनों वक्त मिले कभी भोजन नहीं करेगी, झूठा मुंह नहीं करेगी, एक समय भोजन करेगी, वृक्ष से कभी पत्ते और फल नहीं तोड़ेगी। और महाराज एक नियम है, ये मैं आपको शास्त्र की बात बता रहा हूँ। काशी फल होता है ना, काशी फल का विशेष नियम बताया। कभी भी किसी स्त्री को काशी फल का पूरा जो फल है वो कभी अपने हाथ से नहीं काटना चाहिए, क्यों, उससे संतान के लिए बड़ी हानि होती है। तो कोई भी फल जो घिया है, काशी फल है, यह कभी वह अपने हाथ से नहीं काटेगी, काटना भी नहीं चाहिए। और ये बात केवल दंत कथा नहीं है, बिना प्रमाण के हम कोई बात नहीं बोलते हैं, यह प्रामाणिक बात है। शिव महापुराण में लिखा है, मैं शिव महापुराण की बात आपको बता रहा हूं कि जब पार्वती मैया का विवाह हो गया शंकर जी के साथ में, और जब विदाई का समय आया तब मैना देवी ने एक ब्राह्मणी को भेजा कि जाओ तुम मेरी बेटी को जाकर बढ़िया बढ़िया उपदेश देकर के आओ, ताकि वो अपने घर में पतिव्रत धर्म का पालन कर सके। तब वह ब्राह्मणी पार्वती मैया के पास में आई। तब उस ब्राह्मणी ने जो उपदेश दिए वो तो बहुत लंबी कथा है, पर उसमें 2-4 बातें बड़ी सुंदर कही कि हे बेटी,
घर में सौभाग्यवती स्त्री का ये धर्म है कि ऊखल से, झाड़ू से, ओखली से, ये और जो सिल बट्टा होता है, सिल और सिल का जो फल होता है, पर्वत फल बोलते हैं उसे, लोड़ी बोलते हैं। सिल से, लोड़ी से, झाड़ू से, ओखली से, मूसल से कभी सौभाग्यवती स्त्री को भूल करके भी पैर नहीं लगाना चाहिए। और जब दोनों वक्त मिल जाएं तो दोनों वक्त मिले, कभी बीच देरी में नहीं बैठना चाहिए। बहुत सी माताएं दोनों वक्त हुए, दोनों वक्त मिले और पैर फैला के देरी में बैठ जाती हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, आगे पता चलेगा। तो यह बातें, सारी बातें बताई महात्मा जी ने, इनका आपको सम्मान करना पड़ेगा। इतने सारे नियम बता दिए, इन नियमों का तुम्हारी पत्नी यदि ईमानदारी से पालन करेगी, हे ब्राह्मण, तुम्हारे घर में 9 महीने बाद बहुत सुंदर पुत्र उत्पन्न होगा। पंडित जी फल लेकर के आ गए, बड़े प्रसन्न, बड़े खुशी, और दौड़े दौड़े आए तो कहा, धुंधली ने कहा कि आज बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? तो पंडित जी बोले, भाग्यवान, आज हमारे भाग खुल गए। क्या हुआ? बोले देखो ये फल मैं लेकर के आया हूँ। धुंधली बोली, ये फल कहाँ से लाए हो? बोले महात्मा जी ने दिया है। तो इस फल का क्या फल है? बोले यह फल यदि तुम खा लो तो हे देवी तुम गर्भवती हो जाओगी और तुम्हारे पुत्र उत्पन्न हो जाएगा। धुंधली ने मन ही मन में कहा कि पंडित जी बुढ़ापे में कहां से फल उठा के ले आए, क्योंकि धुंधली के मन में कोई इच्छा नहीं है कि मेरा बेटा बेटी हो जाए। धुंधली कहती है खाओ पियो मौज करो, कोई मतलब नहीं, सब बेकार की बातें। लेकिन ब्राह्मण के अंदर है कि मेरे घर में एक बेटा हो जाए। तो महाराज धुंधली बोली कि अच्छा ठीक है, अब पति से तो क्या कहे, का देखो अभी तो नहीं खाऊंगी, अभी नहा धो करके भजन पूजा करके तब ये मैं फल खा लूंगी, आप मुझे दे जाइए। लेकिन भैया पूरी दुनिया को समझाने वाले ब्राह्मण अपने घर में अपनी पत्नी को नहीं समझ पाए, और यह धुंधली जो है इसने फल तो हाथ में ले लिया और पंडित जी से कह दिया जाओ जाओ मैं खा लूंगी, आप जाइए। ब्राह्मण देवता तो चले गए, फल को हाथ में लेकर के बैठी है। पड़ोसन आ गई, पड़ोसन ने पूछा धुंधली क्या बात है, आज बड़ी गहरी सोच में बैठी है और तेरे हाथ में ये फल है बड़ा सुंदर, कहां से आया? तो आत्मदेव पंडित जी बोले किसी को बताना मत। पर धुंधली ने पूरी कथा सुना दी। अरे बहन का बताऊं, ये हमारे पंडित जी सठा गए, इनकी बुद्धि खराब हो गई है, न जाने कहां से फल उठा के ले आए बुढ़ापे में, और ये कह रहे हैं कि ये फल खा ले तेरे बेटा हो जाएगा। अब तू ही बता, फल खाने से कहीं बेटा होता है? तो पड़ोसन बड़ी समझदार थी, पड़ोसन बोली बहन ये साधु संतों की बातों को तुम व्यर्थ मत मानना, कभी कभी इनकी बातें सच्ची हो जाती हैं, और खाने में तेरा क्या जाता है, नहीं होगा तो नहीं होगा पर खा तो ले। अब ये धुंधली क्या बोली कि बहन एक बात बता, मैं फल को खा तो लूं, पर मैंने सुना है कि फल खाने से मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और गर्भवती हो गई, बालक मेरे पेट में आ गया, तो मैंने सुना है कि गर्भ में बालक आते ही कुछ महिलाओं की भूख प्यास सब खत्म हो जाती है, क्या ये बात सच्ची है? पड़ोसन बोली हाँ होता तो है। तो बहन अब तो मैं 4 बार खाती हूँ, और यदि मैं गर्भवती हो गई और यदि मेरी भूख प्यास सब खत्म हो गई तो मैं भोजन नहीं करूंगी, और भोजन नहीं करूंगी तो मेरी काया दुबली पतली हो जाएगी, और काया दुबली पतली हो गई तो घर का इतना काम धंधा कौन करेगा? पड़ोसन बोली ये तो कोई बड़ी परेशानी नहीं है, जब तू गर्भवती हो जाएगी तो ऐसा करना अपनी ननद को बुला लेना, ननद की खूब सेवा करना, उसे सेवा कराना, वैसे भी जब बेटा हो जाएगा तुझे बुलानी पड़ेगी, तो अपनी ननद को बुलाकर उसको घर में काम धंधा करवाना। धुंधली बोली बहन मैं अपनी ननद को कभी नहीं बुलाऊंगी, क्यों? मेरी ननद तो महा छोटी है, 4 महीने में तो मेरा पूरा घर ही साफ कर जाएगी, मैं बिल्कुल उसे नहीं बुलाऊंगी।
तो ठीक है, अपनी बहन को बुला लेना, लेकिन फल तो तुम्हें खाना चाहिए। धुंधली बोली कि मान लो मैंने फल खा लिया और ये बालक मेरे गर्भ में आ गया, और मैंने सुना है कि व्यास जी की पत्नी के गर्भ में एक सुखदेव नाम का बालक आया, तो 12 वर्ष तक वो गर्भ से बाहर ही नहीं निकला। कहीं ऐसा हो गया कि 12 साल तक ही जन्म नहीं लिया तो मैं तो इसका बोझ लाद लाद के ही मर जाऊंगी। बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। और धुंधली ने एक और तर्क दिया, कहा कि मान लो मैंने फल खाया, मैं गर्भवती हो जाऊंगी, चलने फिरने में परेशानी होगी। और जैसे ही मैं गर्भवती हुई और गर्भ का 8वां 9वां महीना चला और गांव में लग गई आग। तो गांव में आग लग गई तो सब लोग तो भाग जाएंगे और मुझसे तो भागा भी नहीं जाएगा, मुझे तो जल करके मरना ही पड़ेगा। तो पड़ोसन बोली, हे भगवान, तू ऐसी उठपटांग बातें क्यों सोचती है? बोले नहीं नहीं बहन, मैं ये फल नहीं खाऊंगी। पड़ोसन तो चली गई और धुंधली की दूसरे दिन बहन आ गई। बहन ने कहा कि देख, तू चिंता मत कर, ये फल है ना, ये तो गाय को खिला दे, और मैं इस समय गर्भवती हूँ, मेरे 3 महीने का गर्भ है, कोई बात पता नहीं चलेगी। मेरे यदि पुत्र का जन्म हो जाए तो मैं अपने पुत्र को चुपचाप तुम्हें दे दूंगी, और मेरा पति कुछ कहे उसके लिए थोड़ा धन दे देना, और ये फल का परीक्षण भी होना चाहिए। ये गऊ है ना तेरे घर में, ये भी बांझ है, ऐसा करिए फल इस गाय को खिला दे। ऐसा ही किया गया, फल गाय को खिला दिया। और महाराज देखो, एक बात हमारे शास्त्रों में कही गई है कि त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। देवता लोग भी समझ नहीं सकते हैं, और कितना बड़ा सत्य इस धुंधली ने अपने पति से छिपाया कि यह बहन का बेटा अपना नहीं है। ये बात मरते दम तक आत्मदेव जी को पता नहीं चली कि धुंधकारी मेरा बेटा नहीं है, ये मेरी साली का बेटा है। जिंदगी भर पता नहीं चली, और आत्मदेव जी समझ नहीं पाए कि फल कहाँ चला गया। और धुंधली के बहन के बेटा हुआ, धुंधली ने उसे ले लिया और महाराज फल गाय को खिलाया। गौ माता भी गर्भवती हो गई। तो बहन के जो बेटा हुआ उसका नामकरण संस्कार करने के लिए पंडित जी ने सोचा कि भाई नाम तो बच्चे का बढ़िया रखना चाहिए। मेरा नाम है आत्मदेव, तो इसका नाम होना चाहिए परमात्मा देव, इसका नाम होना चाहिए ब्रह्मदेव। धुंधली बोली, वाह महाराज, 9 महीने मैंने गर्भ में रखा, मैंने कष्ट सहा, मैंने जन्म दिया, और नाम आप रखोगे? मेरा बालक मैं अपने हिसाब से नाम रखूंगी क्या? बोले मेरा नाम धुंधली तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। हो गया नामकरण संस्कार। पंडित जी बोले चलो ठीक है, जैसा भी है नाम तो रख गया। अब बच्चे का नाम रख गया धुंधकारी। पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए, महाराज भोज भंडार हुआ, मेरे घर में बेटा हुआ है, मेरे घर में बेटा हुआ है। और धुंधकारी के जन्म के ठीक 3 महीने बाद 3 महीने बाद गौ माता ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। पूरा शरीर उसका मनुष्य जैसा है, केवल कान उसके गौ जैसे हैं। इसलिए पंडित जी ने इस बालक का नाम रखा गोकर्ण जी महाराज। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। धीरे धीरे समय निकलता गया और जैसे संस्कार वैसा ही बालक बनता चला जाता है। यह धुंधकारी आगे चलकर क्रियत कालेन तौ जातौ, समय निकलता गया। गोकर्ण जी तो बहुत बड़े पंडित ज्ञानी बने और धुंधकारी बहुत बड़ा दुष्ट बना। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकलौ। महाराज धुंधकारी में ऐसा कोई दोष नहीं जो उसके अंदर ना हो। चोरी करना, शराब पीना, वैश्यागमन करना, सब पापावृत्ति धुंधकारी के अंदर आ गई। और आत्मदेव पंडित जी का सब भजन साधन सब खराब हो गया। एक दिन रात के 12 बजे धुंधकारी मदरा पी करके अपने घर में आया, मांस भक्षण करके आया। तब आत्मदेव पंडित जी ने कहा कि बेटा, तुझे प्राप्त करने के लिए मैंने बड़े बड़े यज्ञ किए, बड़े बड़े अनुष्ठान किए। मैंने न जाने कितने ब्राह्मण संतों के पास में गया और तू ब्राह्मण का पुत्र होकर के मदिरा पान करता है, तू ब्राह्मण का पुत्र होकर के मांस भक्षण करता है।
हे पुत्र, यह तेरे अंदर दोष कहां से आ गए? तो धुंधकारी ने पिता की गिरेबान पकड़कर और महाराज दीवार में पटक पटक के पीटने लग गया। और गोकर्ण जी महाराज तो वहां थे नहीं। आपने पंडित जी बड़े भयभीत हो गए और पुत्र से डरने लगे, न जाने कब पीटना शुरू कर दे। ऐसी दुर्दशा हो गई। और एक दिन आत्मदेव पंडित जी घर के कोने में बैठकर फूट फूट के रोने लगे। कहा कि अब तो मुझे आत्महत्या करके मरना ही पड़ेगा, क्योंकि घर में रहूं तो कैसे रहूं और बाहर जाऊं तो कैसे जाऊं। मेरे पुत्र ने तो मेरा रहना ही दुश्वार कर दिया और मेरे घर को नरक बना दिया है। तब गोकर्ण जी महाराज ने एक दिन आत्मदेव पंडित जी को रोते हुए देखा। पिताजी क्या बात है, आप क्यों रो रहे हो? गोकर्ण जी बोले, क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को में दुखो व्यपोहे। हे पुत्र, मैं कहां जाऊं, क्या करूं? तब गोकर्ण जी महाराज ने कहा, पिताजी मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनिए कि देहेस्ति मांसुरुधिरे भिमति त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्चानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठ वैराग्यरागरसिको भव भक्ति निष्ठा। हे पिताजी, सबसे पहली बात तो यह है कि इस संसार सागर में जो व्यक्ति आ गया तो इस संसार सागर में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता है। ये अलग बात है कि कोई ये कहे कि वो सुखी है, वो सुखी है, पर सत्य बात यह है पिताजी, यहाँ कोई सुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि इस संसार का नाम ही भगवान ने रखा दुखालयम शाश्वतम। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुंभारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र कुंभारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु कुंभारी। पर तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिना सब जगत दुखारी। के निज अनुभव अब कहेहु खगेसा, निज अनुभव अब कहेहु खगेसा, निज अनुभव अब कहेहु खगेसा, निज अनुभव अब कहेहु खगेसा। बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा, बिनु हरि भजन न जाए कलेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा, बिनु हरि भजन न जाए कलेसा। निज अनुभव अब करेहु खगेसा, निज अनुभव अब कहेहु खगेसा, निज अनुभव अब करेहु खगेसा। देखो समय का थोड़ा सा अभाव है। भागवत में इसे गोकर्ण गीता के नाम से जाना जाता है। ये क्या है? बोले ये गोकर्ण जी ने जो अपने पिताजी को सुनाई, यह गोकर्ण गीता है। हे पिताजी, पहली बात तो यह संसार दुखों का घर है, और दूसरी बात कि हाड़ मास का जो शरीर है ना पिताजी, ये हमारा नहीं है। ये भगवान ने हमें हमारे ऊपर कृपा करके किराए पर दिया है मकान। यह कुटिया किराए की है। बस जब यह शरीर हमारा नहीं है, ये शरीर 5 तत्वों से बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। और यह 5 तत्वों से बना है, इसीलिए यह मकान पंचायती है। और पंचायती मकान पर यदि कोई अपना कब्जा करे तो वो कानूनन अपराध है। हे पिताजी, शरीर को मैं मानना ये सबसे बड़ा पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, ये पाप का भी बाप है।
ये शरीर हमारा नहीं है, और जब ये शरीर हमारा नहीं है तो शरीर के बने हुए रिश्ते नाते हमारे कैसे हो सकते हैं। हे पिताजी, ये धुंधकारी आपके दुख का कारण नहीं है, आपके दुख का कारण है धुंधकारी के प्रति ममता। जो आपके मन में ममता की डोरी बंधी है, बस वो डोरी कट जाए, आपके जीवन में सुख ही सुख हो जाएगा। ऐसा सुंदर उपदेश दिया। आत्मदेव पंडित जी भागवत जी की पोथी को बगल में लगाया और वन में चले गए। 60 वर्ष की उम्र थी उस समय आत्मदेव ब्राह्मण की, और भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करते करते पंडित जी ने अपने शरीर को छोड़ दिया। अब रह गई घर में धुंधली। जैसे ही पिताजी चले गए तो धुंधकारी बोला कि बोल, पिताजी ने जो धन इकट्ठा किया तूने कहाँ छुपा के रखा है। धुंधली बोली बेटा सब तो तू लेकर चला गया, मेरे पास कुछ नहीं है। तो पितृयु परते तेना जननी ताड़ता भसम, जलती हुई लकड़ी लेकर अपनी माँ को पीटने लग गया, लातों से पीट रहा है। बोल, तूने पिताजी का धन कहाँ छुपा के रखा है। मुझे जुआ खेलने के लिए धन चाहिए, मुझे मदरा पीने के लिए धन चाहिए। और माँ बेचारी पिट करके रात में सो गई। और सोते सोते अब धुंधली ने सोचा, हे भगवान, मैंने अपने पति के साथ में बहुत बड़ा विश्वासघात किया। आज मुझे पता चला है कि एक पति प्रता स्त्री यदि पत्नी के साथ में, पति के साथ में विश्वासघात करे तो ये कितना बड़ा पाप है। मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी कि इतनी बड़ी बात मैंने अपने पति से छिपाई, और जो मेरे पति ने फल ला करके दिया वह फल मैंने ना खाकर गौ माता को खिला दिया। और आज उसी का ये दुष्परिणाम है कि मेरे द्वारा पालित पोषित ये पुत्र आज मुझी को पीट रहा है, जलती हुई लकड़ी से मार रहा है, लातों से पीटता है, घसीट घसीट कर। तो धुंधली बेचारी इतनी परेशान हो गई। अब इसने कभी सत्संग तो सुना नहीं था, इसने कभी भागवत तो सुनी नहीं थी। पंडित जी तो पोथी लेके चले गए, तो भजन करते करते प्राण छोड़ दिए। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जिस व्यक्ति ने जिंदगी में कभी भगवान की कथा नहीं सुनी, जिस व्यक्ति ने जिंदगी में कभी सत्संग नहीं सुना, और उसके जीवन में यदि कोई बड़ा दुख आ जाए तो वो व्यक्ति तुरंत आत्महत्या करके मर जाता है। बताए क्यों? आज लोगों में बहुत ज्ञानी में, बुद्धिमान में और विवेकी में यही फर्क होता है। कोई व्यक्ति बहुत पढ़ लिख जाए, बहुत बड़ा अधिकारी बन जाए, बहुत बड़ी स्थान पर चला जाए, तो ये मत समझना कि वो विवेकी हो गया है। बुद्धिमान तो है, पर जरूरी नहीं है कि बुद्धिमान विवेकवान बन जाए। विवेक क्या है? विवेक कभी प्राणी को बिखरने नहीं देता है, विवेक कभी प्राणी को टूटने नहीं देता है। इसलिए कहा सत्संगश्च विवेकश्च निर्मलम नयनद्वयम। यह हमारे दो नेत्र हैं, एक है सत्संग और दूसरा है विवेक, और ये एक दूसरे के दोनों पूरक हैं। इसलिए धुंधली ने कभी कथा नहीं सुनी, कभी सत्संग नहीं किया, तो बेटा ने जब इसकी पिटाई लगाई तो बोली, अरे ऐसे जीने से तो मर जाना अच्छा है। रात्रि के समय उठकर कुएं में जाकर छलांग मार दी, और यह धुंधली की भी जीवन लीला समाप्त हो गई। अब गोकर्ण जी बोले, पिताजी चले गए, माताजी भी मर गई, अब ये दुष्ट मुझे परेशान करेगा। तो गोकर्ण जी ने थैला उठाया, झोली उठाई, बोले भैया मैं तो तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहा हूँ। धुंधकारी बोला, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पैसे नहीं हो तो मैं दे दूं, जाओ भैया जाओ, तीर्थ यात्रा करके जाओ। तो भैया को भेज दिया तीर्थ यात्रा पर। अकेला धुंधकारी उस उतने बड़े मकान में रहता है, तो पांच वेश्याओं को घर में ही लाके रख दिया। घर बाहर जाने की क्या जरूरत है, घर में ही लाके रखा। खूब मांस भक्षण करता है, मदिरा पीता है, और वैसे बोली कि देखो जिस दिन पैसा लाके नहीं दोगे उसी दिन हमारी यारी दोस्ती खत्म, क्योंकि इनका संबंध तो धन से है। तो महाराज कभी किसी की चोरी करे, कभी किसी को लूटे। एक दिन तो इसने राजा के यहाँ इतना बड़ा सोना चुराया, खूब सोना चांदी चुरा के लाया। वेश्याओं ने आपस में मीटिंग की, बोले देखो ये राजा के यहाँ चोरी करके आया है, और राजा के गुप्तचर एक ना एक दिन इसे जरूर पकड़ेंगे, और इसे पकड़ेंगे तो इसके साथ में हम क्यों मरे। तो वेश्याओं ने कहा ठीक है, आज इसका इंतजाम कर देंगे।
तो रात्रि में पहले खूब का भोजन खिलाया और खूब धुंधकारी को शराब पिलाई, और जब ये सो गया तब सोते हुए धुंधकारी को चारपाई से कस करके बांध दिया। और चारपाई से जब कस करके बांधा तो महाराज गले में रस्सी डालकर दो इधर से खींच रही हैं, दो इधर से खींच रही हैं, जोर से खींच रही हैं, घर्र घर्र कर रहा है पर प्राण नहीं निकल रहे। क्यों? पापी व्यक्ति के प्राण जल्दी निकलते नहीं है, और निकलेंगे तो मलमूत्र के मार्ग से निकलते हैं। आगे चलकर आप ये कथा सुनेंगे कि कान से, नाक से, मुख से, आंख से यदि प्राण निकले तो व्यक्ति कहां जाता है, और मल द्वार से, मूत्र द्वार से प्राण निकले तो कहां जाता है। महाराज कस करके ऐसे गला घोट दिया, लेकिन ये मरता नहीं है। तो भागवत कहती है कि तप्तांगार सभागाश्च तन्मुखे ही विचिक्षुपः। एक दौड़ी दौड़ी गई, तपते हुए अंगार लेकर के आई और इसके मुंह में ठूस ठूस के भर दिए। प्राण अमृत हो गए, अधो मार्ग से प्राण निकल गए। और ये पांचों वैश्या उसी को गड्ढा खोद कर घर में, और महाराज दबा करके भाग करके चली गई, और ये भयंकर प्रेत बन के उसी घर में प्रकट हो गया। और जब गोकर्ण जी को पता चला कि मेरी माताजी चली गई, भैया को भी मार दिया, तब गोकर्ण जी ने गया में जाकर के पिंड दान किए। और 1 वर्ष के बाद जब गोकर्ण जी लौट कर अपने गांव में आए तो रात्रि का समय था। गोकर्ण जी ने देखा कि हमारा घर खाली पड़ा है, इसी में बैठ जाएं, इसी में रात्रि में विश्राम कर लें। और सूने घर में जब गोकर्ण जी महाराज ने आसन लगाया तो गोकर्ण जी ने बड़ा विचित्र दृश्य देखा। क्या देखा महाराज? कि एक भेड़ का बच्चा गोकर्ण जी के सामने आकर खड़ा हो गया, और वो भेड़ का बच्चा देखते ही देखते बहुत बड़ा भैंसा बन गया, फिर देखते ही देखते वो हाथी बन गया, फिर देखते ही देखते वो सिंह बन गया। और महाराज तरह तरह के रूप बनाने लगे और तरह तरह की आवाजें निकालने लगे। तो गोकर्ण जी समझ गए यह जरूर कोई प्रेत बाधा है। गोकर्ण जी बोले, भैया कस्तमुग्रुतरो रात्रौ कुतो यातो दशामिमाम किंबा प्रेतः पिशाचो वा राक्षसोऽसीति संसन। अरे भाई तू कौन है? प्रेत है कि राक्षस है कि पिशाच है कि भूत है? तू जो भी है मेरे सामने आकर बोल, तुझे क्या चाहिए? तो बहुत बड़ी छाया आकर के सामने खड़ी हो गई, लेकिन बोल नहीं पा रहा है। तब गोकर्ण जी ने जल हाथ में लिया, उसको अभिमंत्रित किया और इस छाया के ऊपर छींटे लगाए। तब थोड़ी देर इसके अंदर बोलने की शक्ति आई, और यह छाया क्या बोली कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामता स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मैं तुम्हारा भाई, अरे मेरा नाम धुंधकारी है। धुंधकारी तू प्रेत बन के पड़ा है? अरे भैया मैंने तेरी मृत्यु का समाचार सुना तो गया में जाकर तेरे लिए पिंड दान किया। धुंधकारी बोला, भैया मेरे लिए एक नहीं 100 बार जाकर के भी गया में पिंड दान करोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैं तो 1 नंबर का पापी हूँ। ऐसा कोई पाप नहीं है जो मैंने नहीं किया हो। और हे भैया मुझे इस प्रेत शरीर में बड़ा भारी कष्ट हो रहा है। प्रेत का जो मुख होता है बंधु, सुई के नोक के बराबर होता है। प्रेत अपने आप ना कुछ खा सकता है ना पी सकता है, इसीलिए प्रेत आत्मा मनुष्य शरीर का सहारा लेकर और तब वो खाना पीना खाती है। धुंधकारी बोला, अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातरमा सुनमोचय। हे भैया तुम तो दीन बंधु हो, कृपा सिंधु हो, भैया मेरी कैसे भी करके इससे मुक्ति मुझे दिलाओ, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। गोकर्ण जी महाराज बोले, ठीक है तुम जाओ। और महाराज प्रातः काल होते ही गोकर्ण जी ने बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलाया और पूछा कि भैया मेरे भाई की मुक्ति कैसे हो? तो कोई निर्णय नहीं हुआ। तब गोकर्ण जी महाराज त्रिकाल संध्या करने वाले ब्राह्मण थे। तीनों काल की संध्या करते, सूर्य भगवान को अर्घ देते। तो सूर्य भगवान को जब याद किया
हे सूर्य नारायण आप बताइए मेरी भाई की मुक्ति कैसे होगी। तब सूर्य भगवान बोले कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु इति सूर्य वचः सर्वै धर्म रूपम तु विश्रुतम। हे गोकर्ण जी, यदि आप अपने भाई की प्रेत आत्मा से मुक्ति दिलाना चाहते हो तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना दो, इसकी प्रेत योनि चली जाएगी। तब गोकर्ण जी महाराज ने आषाढ़ के महीने में सुंदर मुहूर्त देखकर और अपने गांव में सुंदर भागवत महापुराण की कथा की। अब जैसे ही कथा शुरू हुई तो सब लोग सुनने के लिए आए, तो वह प्रेत भी आ गया और प्रेत जैसे ही व्यास गद्दी पर आकर के बैठा तो हवा ने उड़ा दिया, क्योंकि ये प्रेत का शरीर तो वायु प्रदान होता है। तब गोकर्ण जी महाराज ने सप्त ग्रंथि का एक बांस वहां लगाया, उसी के अंदर वो प्रेत आत्मा चली गई। और महाराज एक दिन की कथा जैसे ही पूरी हुई तो वो बांस की एक ग्रंथि चटक गई, दूसरे दिन की कथा हुई तो दूसरी ग्रंथि चटक गई, और तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, जैसे ही सातवें दिन की कथा का विश्राम हुआ वह सप्त ग्रंथि का बांस उसके दो भाग हो गए और उसमें से प्रेतात्मा की जगह एक दिव्य पुरुष चतुर्भुज रूप लेकर के प्रकट हो गया। बोलिए भागवत महापुराण की। अब गोकर्ण जी बोले कि भैया धुंधकारी, तू प्रेत शरीर छोड़कर और ऐसा निर्मल शरीर हो गया, इतनी बढ़िया महाराज भगवान का जैसे पार्षद होते ऐसा दिव्य पीतांबर धारण किए हुए चतुर्भुज रूप लेकर के प्रकट हो गया। और इतना ही नहीं, धुंधकारी को लेने के लिए भगवान के पार्षद आ गए और बोले आओ भैया धुंधकारी बैठो, भगवान तुम्हें हम लेने के लिए आए हैं, क्योंकि धन्य धन्य हरि कथा अनुपा, धन्य धन्य हरि कथा अनुपा। मिटे पाप पावा हरि रूपा, मिटे पाप पावा हरि रूपा, मिटे पाप पावा हरि रूपा, मिटे पाप पावा हरि रूपा। धन्य धन्य हरि कथा अनुपा, धन्य धन्य हरि कथा अनुपा। धन्या भागवती वार्ता और प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदान। मिटे पाप पावा हरे रूपा, मिटे पाप पावा हरि रूपा। धन्य धन्य हरि कथा अनुपा। धन्य धन्य हरि कथा अनुपा। जब भगवान के पार्षदों ने धुंधकारी को विमान में बिठाया तो गोकर्ण जी बोले, रे भैया भगवान के पार्षदों रुको, क्या बात है महाराज। तो गोकर्ण जी बोले कि अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला, आनि तानि विमानानि न तेषां युगपत्कुतः। अरे भैया यहाँ तो इतने श्रोताओं ने कथा सुनी और विमान केवल अकेले धुंधकारी के लिए, भाई ये तो बहुत बड़ा भेदभाव है। जब इतने लोगों ने कथा सुनी तो भैया विमान भी सब के लिए आना चाहिए, अकेले धुंधकारी के लिए क्यों। तब भगवान के पार्षद बोले, हरिदासः ऊचु श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थित। हे गोकर्ण जी महाराज, यहाँ कथा तो सबने सुनी, पर कथा कैसे सुनी जाती है आप ध्यान देकर के समझे। सबसे पहले तो है सुनना, और फिर इसके बाद में सुनी हुई कथा का मनन करना, और मनन चिंतन करने के बाद में
फिर उस कथा को अपने जीवन में उतारना, इसी को कहते हैं निधिध्यासन करना। तो पहले सुनो, फिर उसका मनन करो, फिर उसका निधिध्यासन करो। ये 3 काम केवल धुंधकारी ने किए और किसी ने, सबने सुनी तो है पर किसी ने मनन नहीं किया, किसी ने निधिध्यासन नहीं किया। ये तीनों काम तो महाराज इस प्रेत ने किए, तो इसके लिए विमान आ गया। सब लोग बोले भैया ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, हमने कथा तो सुनी पर मनन चिंतन नहीं किया। तो बोले गोकर्ण जी महाराज आप ऐसा करो, दोबारा भागवत सुनाओ। तो गोकर्ण जी बोले ठीक है। और अब की बार गोकर्ण जी ने फिर श्रावण के महीने में भागवत महापुराण की, तब सबने महाराज उसको बड़े प्रेम से सुना, मनन किया, चिंतन किया, निधिध्यासन किया। तो कहते हैं जैसे अयोध्या में राम जी के साथ में सब अयोध्यावासी घास फूस कुत्ते चांडाल भी भगवान के साथ में धाम को चले गए, उसी प्रकार गोकर्ण जी के साथ में पूरा गांव और गांव के चांडाल कुत्ता कुतिया सब भगवान के धाम चले गए। बोलिए भागवत महापुराण की।